ये है प्रोटीन भुर्जी मसाला। लेकिन ये है क्या? और आखिर जिम लवर्स के लिए क्यों है? अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है तो आपकी और मेरी खूब जमेगी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानव एंड यू आर वाचिंग योर सीक्रेट रेसिपी। आज की ये रेसिपी कंप्लीटली डेडिकेटेड है उन जिम लवर्स के लिए जो अपने मील में नॉनवेज बिल्कुल नहीं चाहते। अब जो वेजिटेरियंस है वो तो ऑफ कोर्स नहीं चाहते, बट जो नॉन वेजिटेरियंस है वो शायद मंगलवार को। प्रोटीन भुर्जी मसाला एक सुपर हेल्दी डिश है जो आपके बैलेंस डाइट को मेंटेन करने में आपकी हेल्प करेगी। पर अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर हेल्दी है तो शायद टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज होगा। पर मैं आपको बता दूं कि मैं तो ये डिश सिर्फ टेस्ट के लिए भी बनाकर खाता हूँ, तो मतलब हेल्थ भी टेस्ट भी। और हाँ, इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। वीडियो का फर्स्ट पार्ट हम सिर्फ रेसिपी के बारे में डिस्कस करेंगे और वीडियो का जो सेकंड पार्ट है वो जिम लवर्स के लिए बोनस सेगमेंट है, जिसमें हम इस रेसिपी का कंप्लीट न्यूट्रिशनल ब्रेकडाउन करेंगे। और मैं आपको कुछ मील प्लान्स भी बताऊंगा जिससे आप अपने बैलेंस डाइट को कंप्लीटली मेंटेन कर पाएंगे। मतलब जिन लोगों को सिर्फ रेसिपी से मतलब है वो फर्स्ट पार्ट के बाद एग्जिट ले सकता है, बट जो मेरे जिम वाले भाई बहन है वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। अब एक काम करो, पहले तो एक बाउल में बॉइलिंग वाटर डालकर उसके ऊपर 10 रुपए वाला सोया चंक्स का पैकेट डालकर ढक दो 5 मिनट के लिए। सोया को मैं बॉईल नहीं कर रहा हूँ, और क्यों नहीं कर रहा हूँ इसका जवाब तो अभी वीडियो में मिल ही जाएगा, थोड़ा धीरज तो रखिए। अब 5 मिनट बाद और एक बाउल लेकर सारे सोया चंक्स को उसमें ट्रांसफर करके ऊपर से ठंडा ठंडा पानी डालिए, क्योंकि ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए और सोया को भी नहलाना चाहिए ताकि उसे दबा दबा के निचोड़ते वक्त आपका हाथ ना जल जाए, समझे? अब अच्छे से निचोड़ कर सारे सोया चंक्स को बिल्कुल गिनती के 2-4 सेकंड्स के लिए ग्राइंड करना है। थोड़ा दरदरा टेक्सचर रहना चाहिए, आटा नहीं बनाना है। अब एक कढ़ाई लो और उसमें डालो 3 चम्मच घी बढ़िया वाला, और फिर इसमें डालो दालचीनी, तेज पत्ता, 2-3 इलायची, और फिर सिर्फ 10 सेकंड चला के इसमें डालना है फाइनली चॉप्ड अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। अब इन तीनों का क्वांटिटी कितना होगा ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से खुद डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि मैं तो झाल ज्यादा खाता हूँ। नहीं, मेरे कहने के हिसाब से अगर आप 4 मिर्च खा गए तो उसके बाद लाल आंखों के साथ घटाघट पानी पीते हुए आप सिर्फ मुझे ही गाली दोगे, इसलिए अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्च डालना जरूरी है। अब जब ये सब ब्राउन हो जाए तो इसके ऊपर डालिए 150 ग्राम चॉप प्याज। अब तक मैंने जो भी चीजें डाली है हर एक चीज का न्यूट्रिशनल ब्रेकडाउन मैंने इस वीडियो के सेकंड पार्ट में दिया है, तो अगर आपको मेरे जैसी बॉडी बनानी है तो वीडियो का सेकंड पार्ट आपके लिए बहुत ही जरूरी है। फिर प्याज को 2-4 मिनट चलाने बाद टाइम आ गया है मसाले डालने का। सबसे पहले तो 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालना है। गौर फरमाइएगा, मैंने टीस्पून बोला है, मतलब छोटी चम्मच। टीस्पून और टेबल स्पून में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अब हल्दी के ऊपर डालिए 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 2 टीस्पून गरम मसाला, जो कि बिल्कुल भी गरम नहीं है। और फिर इन सब को बस कुछ सेकंड चला लेंगे, और मसालों को जलाना नहीं है, बस थोड़ा भुनना है। और अब बारी आती है नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की। आपको आपकी किचन में लाल टमाटर तो दिख ही रहा होगा, उसे अभी नहीं डालना है। उससे पहले डालना है सोया, क्योंकि सोया के अंदर अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी है और उसे सुखाना जरूरी है ताकि सोया और फ्लेवरफुल हो पाए। लेकिन अगर आपने टमाटर पहले ही डाल दिया तो टमाटर पानी छोड़ देगा और फिर आपका सोया बोलेगा टमाटर ने भिगोया ऐसे कि मैं पानी पानी हो गई। अब 2-4 मिनट चलाने के बाद डालिए 300 ग्राम चॉप टमाटर, और सिर्फ 5 मिनट चलाने के बाद ही टमाटर गल जाएंगे, क्योंकि नमक पहले से ही ऐड किया हुआ है और टमाटर भी छोटा छोटा है तो गलने में ज्यादा टाइम नहीं लेगा। उसके बाद करीब आधा ग्लास पानी डालकर अब टाइम आ गया है नेक्स्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन डालने का, और वो है पनीर। मैंने 100 ग्राम पनीर को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। वह प्रोटीन तो तब ही मिलेगा अगर घर का ओरिजिनल पनीर हो, तो मार्केट का सिंथेटिक पनीर नहीं, उससे तो सिर्फ लूज मोशन ही मिलेगा। अब इसे लगभग 5 मिनट तक कुक करना है, जब तक पानी लगभग सूख ना जाए। और फिर इसमें 1 ग्लास पानी डालकर ऊपर से ढेर सारा चॉप्ड धनिया पत्ता डालो और 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून गरम मसाला डालकर मिक्स कर लो, और फिर ढककर हमें इसे स्लो कुक करना है एटलीस्ट 15 मिनट के लिए, वो भी लो फ्लेम पर। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, असली फ्लेवर यहीं से आएगा। और फिर 15 मिनट बाद रास पर से पर्दा हटाइए और 5 मिनट और चलाइए जब तक पानी लगभग सूख ना जाए, और फिर अदरक और हरी मिर्च लंबी लंबी काट कर डालिए। इससे टेस्ट इनहेंस होता है, बट फिर भी ये ऑप्शनल है। और अब ये खाकर ऐसे मस्त डोले शोले बनाइए कि आपके दोस्त भी बोले
तो भाइयों और उनकी बहनों, जो लोग सिर्फ स्वाद के लिए आए थे उनका काम यही समाप्त होता है। बट जो जिम लवर्स है, वीडियो के इस पार्ट को ध्यान से देखना जरूरी है। प्रोटीन भुर्जी मसाला आपके परफेक्ट बैलेंस डाइट को मेंटेन करने में बहुत ही हेल्प करेगा। अब बैलेंस डाइट होता क्या, अगर मैं सिंपल वे में बताऊं तो अगर आप अपने मील में सही मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स इंक्लूड कर रहे हैं तो आप एक परफेक्ट बैलेंस डाइट मेंटेन कर रहे हैं। अब इन 3 चीज़ों का क्वांटिटी और रेशियो आपके फिटनेस गोल के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है, बट मोस्टली जिम करने वाले सभी लोगों का एक ही टारगेट होता है, फैट लूज करते हुए मसल गेन करना। और इसका एक स्टैंडर्ड रेशियो होता है। आपके मील में प्रोटीन होना चाहिए 25 to 30%, कार्ब्स होना चाहिए 40 to 50% और फैट्स होना चाहिए 20 to 30%। अब आते हैं प्रोटीन भुर्जी मसाला की तरफ और देखते हैं ये मील एक परफेक्ट बैलेंस मेंटेन करता है या नहीं। इस मील से हमें मिलता है 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, जो कि इस मील का 32% है। फिर कार्ब्स है 50 ग्राम्स यानी 40% ऑफ दिस मील, और 35 ग्राम्स ऑफ फैट्स, जो कि होता है 28% ऑफ दिस मील। आप इस फ्रेम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि ये मील टेस्ट के साथ साथ एक परफेक्ट बैलेंस भी देता है। अब अगर आपको लग रहा है कि आप इस प्रोटीन भुर्जी मसाला का इंटायर पोर्शन एक बार में नहीं खाने वाले, तो मैंने आपके लिए 2 मील ऑप्शंस रेडी किया है। फर्स्ट मील ऑप्शन है प्रोटीन भुर्जी मसाला विथ मल्टीग्रेन रोटी और दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन भुर्जी मसाला विथ ब्राउन राइस। ये दोनों मील के डिटेल्स आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो भाइयों और उनकी बहनों, अब आपके पास स्वाद भी है, साइंस भी है और एक बहुत ही दमदार मील प्लान भी है। तो मतलब नो मोर एक्सक्यूजेस। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो ये वीडियो शेयर करो अपने जिम पार्टनर के साथ, जो प्रोटीन के नाम पर सिर्फ चिकन ही खाता है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज आप तक लाता रहूं, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड रिमेंबर, देयर इज ऑलवेज अ सीक्रेट इन माय एवरी रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैप्पी कुकिंग।